रात के 3 बजे थे। आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। मठ के बीचों बीच एक काला लोहे का दर्पण रखा था, जिसे लोग दर्शन पट्ट कहते थे। कहते हैं वह दर्पण भगवान के नहीं, मृत्यु के दर्शन कराता था। जिसे उसमें अपनी छवि दिख जाए वो अगले 7 दिनों के भीतर मर जाता था। मठ का साधु था तपननाथ उस दर्पण को देखते हुए हंसा करता था और कहता था, जो मरने से डरता है वो जी ही कहां पाता है। उस रात मठ से एक भयानक चीख सुनाई दी और अगली सुबह पूरा मठ सुनसान मिला। बस दर्पण पड़ा था। एक नौजवान विवेक पुराने छोड़े हुए स्थानों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। उसे एक पुरानी कहानी मिली, तपननाथ का मृत्यु दर्पण। वो मुस्कुराया और बोला, कहानियां डराती नहीं, सच साबित करनी पड़ती हैं। रात को ठीक 2:30 बजे वह उस मठ पहुंचा। हवा में राख की गंध थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। मठ का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ एक दिया जल रहा था। दर्पण पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे किसी ने उसे छुआ, धूल अपने आप हटने लगी। विवेक ने अपना चेहरा देखा, पर उसका प्रतिबिंब टेढ़ा मेढ़ा था, मानो उसकी हड्डियां मुड़ी हुई हों। वह हंसा, अरे ये कैसी रोशनी है। लेकिन तभी दर्पण में उसका प्रतिबिंब पलक झपकाता है। वो सिर उठाता है, उसके पीछे किसी की परछाई दिखती है, पर असल में वहाँ कोई नहीं था। कमरे में अचानक हवा बंद हो गई, दिया बुझ गया और दर्पण से आवाज आई, तू देखना चाहता था ना मौत को। दर्पण हिलने लगा और उसके भीतर से राख और धुएं के बीच एक चेहरा उभरा, तपननाथ का। आंखें लाल, माथे पर जली हुई राख, चेहरा आधा जला हुआ। वो बोला, अब तेरी तस्वीर नहीं ली जाएगी, तेरा चेहरा लिया जाएगा। विवेक का कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। हर क्लिक के साथ उसका चेहरा दर्पण में धुंधला पड़ता गया, मानो उसकी आत्मा उस दर्पण में समा रही हो। वाराणसी के घाट पर एक पुरानी फिल्म की पट्टी तैरती मिली। जब लोग उसे देख रहे थे, उसमें बस एक ही तस्वीर थी, विवेक का चेहरा, आंखें बंद, होंठ सिले हुए और पीछे वही दर्पण। कहते हैं जो भी उस तस्वीर को ध्यान से देखता है, उसे अपने मरने का तरीका दिखाई देता है। मठ के अंदर गूंजती आवाज़ सुनाई देती है, मौत का दर्शन देखने की कोशिश मत कर, वो तुझे खुद देखने आ जाएगी।